पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। आई 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 पाकिस्तान का मतलब क्या? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वक्त बनी गाला में मौजूद हूँ। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है और जिस तरह से अवामी अदालत लगी हुई है और आज फिर इम्पोर्टेड सरकार को जिस तरह से शरारत सूझी, कल भी एक शरारत सूझी थी और एक नाकाम तजर्बा किया गया था कि साइफर चोरी हो गया है और हम इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। आज भी उसी तरह की एक भोंडी कोशिश की गई इमरान खान को गिरफ्तार करने की, वारंट जारी किया गया, लेकिन अवाम ने, कौम ने जिस तरह से उस वारंट को उड़ा कर रख दिया, वो तो पीछे आपको नज़र आ ही रहा होगा कि बनी गाला जो कि इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है, वहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं और उन्होंने अदालत लगाई हुई है, सोमोटो लिया हुआ है। और इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार तो क्या उनकी पुलिस या कोई भी राना सनाउल्लाह यहाँ पर पहुँच नहीं सकता और कोई माई का लाल हिम्मत भी नहीं कर सकता कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने की इवन कोशिश भी करे, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में मीडिया यहाँ पे पीटीआई के कारकुनान, तमाम तकरीबन पीटीआई की क़यादत पहुँच चुकी है। तो अब मेरे ख्याल से ये फैसला भी, ये कोशिश भी जो की गई आज, वो भी बैक फायर कर गई। यानी ये जो भी काम करते हैं अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान को डैमेज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि हम इमरान खान को जो पजीराई है, जो 2/3 मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में है इमरान खान, उसको हम डैमेज कर रहे हैं, हम इमरान खान को गंदा कर रहे हैं। लेकिन हर भोंडे तरीके से ये इमरान खान को मज़ीद पॉपुलर कर देते हैं, मज़ीद लोगों को मौका देते हैं कि वो इमरान खान को हक और सच पर समझें। और रात की इस पहर मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, ऊपर बारिश का सीन भी बना हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त राना सनाउल्लाह की पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इवन पुलिस ने तो हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया। आपसे कुछ देर पहले पुलिस का एक बयान आता है, कहते हैं नहीं, हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हम तो नहीं करना चाहते। मसला ये है कि आपकी औकात नहीं है, आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रा आप आकर देखें, यहाँ इन लोगों में से गुजरे और ज़रा इमरान खान की तरफ देखें, आपको पता तो चले, ज़रा चेक तो करें, आए तो सही हजूर और देखें कि आप वो इमरान खान जिसको लोग अपने लिए रेड लाइन समझते हैं, आप किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आगे जो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से गुफ्तगू की गई है और जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत को ललकारा गया है और यहाँ पे जो आए हुए है पीटीआई के टाइगर इमरान खान के, वो किस तरह से ताकतवर हलकों को और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ललकार रहे हैं, वो तमाम तर मनाजर इस वीडियो के अंदर आगे चल के आपको दिखाए जाएंगे। उस शख्स को ये पकड़ने जा रहे हैं। आज पूरी कौम हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल है। हमारा लीडर ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, ना डरने वाला है और उसके ये सारे टाइगर्स भी आज खड़े हैं। हम देखते हैं कि आए जरा आज ये वारंट गिरफ्तारी करने सारे शेर खड़े हैं। एक इशारा, ये चोर पकड़ेंगे, इन चोरों की तो कांपे टांगती हैं, अवाम में नहीं निकल सकते। ये अभी वो गई हुई थी दूसरी, इसकी ये जो बनी हुई है, जो झूठ बोलती है सारा दिन, मरियम औरंगजेब, क्या हाल किया इसका लंदन में लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने क्या हाल किया, सबने देखा। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ समझते हैं, जो 90 लाख बाहर पाकिस्तानी हैं, और ये 22 करोड़ अवाम को भी बेवकूफ समझते हैं। अवाम समझदार है, अवाम को पता है कि चोर लुटेरे फिर आ गए, मुसल्लत हो गए हैं। इनको अमेरिका जिस तरह भी मुसल्लत करे, अब अवाम किसी की बातों में नहीं आएगी और अपनी हकीकत अपने लिए कौमी असम्बली में इन्होंने नैब के कानून के अंदर तरामीम करके 1100 अरब रुपए की चोरियां बचाई, कानून तब्दील किए, 50 करोड़ से नीचे की चोरी को चोरी करार नहीं दिया इस मुल्क के अंदर। गरीब मर जाए, 50 करोड़ से ऊपर वाला चोर जो है वो नैब उस पे हाथ डाल सकती है। तो सबसे पहला तो जुल्म ये कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, ये इन्होंने नैब में आके किया। ये जो इम्पोर्टेड सरकार आई, ये काम किया, जिसकी वजह से वो शख्स जो नूनी की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागा हुआ था, इसहाक डार, जिसने स्टाम्प पेपर पे हल्फिया बयान लिखा हुआ था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करता था,
एक ऐसे शख्स के लिए जो 3 दफा का वज़ीर आज़म रह चुका है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उस शख्स को जब कानून तब्दील किया तो वापस लाया गया और आपने देखा आते साथ ड्रामा रचाया गया पाकिस्तान के अंदर कि डॉलर को सबसे पहले उसके रेट को, रुपए के रेट को गिराया गया और मसनूई तरीके से ये जब जनाब साहब आए हैं तो इनको दिखाया है कि ये कोई मैजिक करने वाला शख्स है, ये पाकिस्तान की मईशत को एकदम सही कर देगा, रुपए की वैल्यू भी ऊपर हो रही है और गरीब आवाम को धोखा देने के लिए हमारे दौर में 108 रुपए डॉलर फी बैरल चल रहा था और उस जमाने में 150 रुपए डॉलर की कीमत थी। उस दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रही थी और आज ये इंपोर्टेड सरकार धोखा देने के लिए जब आपका 84 रुपए पे आया हुआ है इंटरनेशनल फी डॉलर फी बैरल पेट्रोल और आज सिर्फ 12 रुपए, वो भी जान के दिखाने के लिए कि ये जो सरकार आया है, ये जो आपका इस दौर का, ये जो 3 दफा जिसने 30,000 अरब रुपए मकरूज करके 2018 में छोड़ा था, वो वजीर खजाना अब दोबारा कोई मैजिक दिखा देगा। वो जो लंदन की रोडों पे मुंह छुपा के फिरता था, आज पाकिस्तान में प्रोटोकॉल ले रहा है। आज आते साथ ही उसको जो है वो दोबारा सेनेट के अंदर उसको जो है वो लीडर ऑफ द हाउस बना दिया गया। ये मुल्क का कानून है। गरीब सड़ रहे हैं आज जेलों के अंदर और एक वो शख्स जो चोरियां करता है, अरबों रुपए की जिससे चोरियां की हैं, जो बता नहीं सकता कि पैसे कहां से आए हैं, समधी बना हुआ है बड़े चोर का और इस मुल्क पे वापस आके दोबारा वजीर खजाना बना हुआ है और उसके साथ जो मोहतरमा बैठी हुई है जिसने झूठ पे झूठ बोले इस कौम के सामने, वो आज डरा धमका रही है। किस हैसियत से? इसका हैसियत क्या है? ये पाकिस्तानी कौम से किस हैसियत से कह रही है? एक ऐसे शख्स को जो सादिक और अमीन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, जिसने हक और सच डट गया पाकिस्तानी कौम की हकीकी आजादी के लिए और बताया, वो साइफर दुनिया को दिखाया। मैंने खुद वो साइफर देखा है। ये कहते हैं साइफर चोरी हो गया है। उस साइफर तो मैं उस जमाने में जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, एक्टिंग स्पीकर था, मैंने वो लिफाफे में बंद करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ी मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे हैं, उनको वो भेजा हुआ है कि आप देखें और इस पे तहकीकात करें। कोई तहकीकात, कोई कमीशन आज तक नहीं बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरीना ये जो है मुतालबा पूरी अवाम का कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बताओ कि किस तरह पाकिस्तान के सफीर को धमकी दी गई एक स्टेट असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी ने, और उसमें कहा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें साफ साफ कि पाकिस्तान के वजीर आजम को हतम एतमाद की तहरीक के जरिए हटाया जाए। वो क्यों गया रशिया? साफ साफ लिखा हुआ है उसके अंदर। और ये तो पहले मानते नहीं थे कि ये साइफर आया है, मरासले कोई नहीं मान रहे थे। आज कहते हैं जी मरासले ही चोरी हो गया। और जब चोर ऊपर बैठेंगे, जब चोर इस वजीर आजम हाउस में बैठेंगे तो पूरे पाकिस्तान को क्या देंगे ये लोग? आज महंगाई के पहाड़ गिराए हुए हैं, बिजली का नकली रेट नीचे कर दिया है लोगों को झूठ बोलने के लिए। लोगों के पास 3-3 गुना ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, गैस है नहीं। आज क्या देंगे? ये सैलाब ज़दगान रो रहे हैं, बदवाएं दे रहे हैं। हमारे दौर में क्राइसिस आया, सबके सामने कोरोना। पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में आया जिसकी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली थी। हमने मईशत को भी बचाया, इक्तिसाद को बचाया, अवाम को बचाया। और आज ये चोर लुटेरे जो हमेशा धोखा देते आए हैं, इस मुल्क को मकरूज से मकरूज तर किया, आज फिर आ गए हैं। आज ये उस लीडर के लिए ये वारंट गिरफ्तारी का ये हुक्मनामा जारी कर रही है, चोर नहीं बैठी हुई ऊपर। तो मैं समझता हूं कि आज पूरी पाकिस्तान की अवाम सीसा प्लाई हुई दीवार बनी हुई है। हमारे लीडर को, जो पूरी मुसलमान उम्मा का लीडर है, जिसने पर्चियां नहीं पढ़ रहा था अमेरिका जाके, उसके वहां से जो है वो कान से नहीं गिर रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, वो खड़े होकर उससे 45 मिनट बोला पूरी दुनिया के सामने, बगैर कागज देखे। पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा लड़ा, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आजादी का मुकदमा लड़ा।